Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज देयर इज यूनिफॉर्म spherically symmetric surface charge density at a distance r naught from the origin. The charge distribution is initially at rest and starts expanding because of mutual repulsion. The figure that represents best the speed of the distribution as a function of its instantaneous radius rt is. हमें बताना है यहाँ पर कि जो हमारा बेस्ट ग्राफ है स्पीड वर्सेस आर, ठीक है। आर मतलब डिस्टेंस में कि क्या रहेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेडियस बोला गया है यहाँ पर, ठीक। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए स्फेरिकल बोला गया है तो स्फेरिकल हम लोग मान लेते हैं। ये कोई हमारे पास स्फीयर है, ठीक। इसका रेडियस आर नॉट है, ये बोला जा रहा है। अगर इसका ये रेडियस आर नॉट है तो इस पे देखो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई चार्ज दिया नहीं तो हम लोग अपनी तरफ से क्यू बोल दे रहे हैं। क्यू यहाँ पर है इनिशियली, ठीक है। अब ये जो क्यू चार्ज है इसे एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम इसे चार्ज हमारा क्यू एक्सपेंड कर सकता है, दूर जा सकता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ठीक है। तो इसे जैसे छोड़ेंगे, पहले इनिशियली देख लेते हैं। ये अगर रेस्ट में है, बोला गया इनिशियली क्या है, रेस्ट में। अगर रेस्ट में तो आप लोग जानते हो रेस्ट का मतलब क्या होता है, v इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे जैसे छोड़ा जाएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से ऐसे दूर दूर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो इनिशियल रेस्ट बोला गया है तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या। देखिए कैसे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। के इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बी जीरो, तो मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर होगा वो हमारा स्पेयर, एक कोई स्पेयर पे चार्ज देते हैं तो उसकी वजह से जो सेल्फ उसकी एनर्जी होगी, टोटल सेल्फ एनर्जी, वो यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो टोटल सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करवाने के लिए आप लोगों को बोला गया होगा यू जो पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होता है। अगर यहाँ पर रेडियस आर नॉट है तो आर नॉट यूज कर लूंगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा, या डेराइव कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए ये याद करना ही जरूरी होता है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r नॉट ये फार्मूला है, ठीक। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r नॉट, ठीक, इक्वल टू के फाइनल। फाइनल क्या होगा, फाइनल जब ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा तो कोई मान लेते हैं इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा कुछ बी फाइनल बी हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब कोई चार्ज है तो आप लोगों को मालूम है चार्ज कभी भी ओनली चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मास से ही चार्ज एसोसिएट होता है, इसलिए उसका मास कुछ ना कुछ होगा जो भी चार्ज जा रहा होगा, ठीक है। तो वो किसी पार्टिकल के थ्रू या ऐसे कुछ जा रहा होगा, ठीक। तो उसका मास होता है ऑलवेज मास एसोसिएटेड होता है, इसलिए मास इसका लिखेंगे प्लस फाइनल। फाइनल कितने डिस्टेंस पे पहुंचेगा, मान लेते हैं फाइनल आर डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। जब आर डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो वहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ। यही वाला फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर बाई आर, कोई डिस्टेंस आर बोल देते हैं कि यहां से जो हमारा चार्ज है अब कहीं आर डिस्टेंस पे पहुंच गया सेंटर से, ठीक है। तो इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे जैसे पहुंचेगा, आर कोई जनरल डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पे जब पहुंचेगा तब इसका फिर जो सेल्फ एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, यू फाइनल के क्यू स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक्सप्रेशन सॉल्व करके r के टर्म में निकाल लेता हूँ, ठीक है। v के टर्म में निकाल लेते हैं, चलिए इसे हम v स्क्वायर के टर्म में निकाल लेते हैं। इसे इधर भेज दूंगा तो k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर आ जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर m है तो ये हाफ हाफ आई थिंक दोनों साइड से कट जाएगा, यहाँ से भी हाफ काट दो, यहाँ से भी हाफ काट दो, हाफ कॉमन लेके काट दो, तो बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पर 2 की जगह में
m आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास v का एक्सप्रेशन। अब देखिए ये जो v है ना हमारे पास, यहां से v तो दिख रहा है कंटिन्यूअसली क्या होगा, घटेगा, क्योंकि r जैसे जैसे बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, r वैल्यू बढ़ेगा, r बढ़ने पे ये वाला ओवरऑल वैल्यू घटेगा। अगर ये घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से कुछ कम घटेगा, तो मीन्स v जो है हमारा कंटिन्यूसली बढ़ेगा। स्पीड जैसे दूर जाते जाएंगे ना वैसे बढ़ती जाएगी जो पार्टिकल्स जिनमें चार्ज होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, यहाँ से हम लोग ये मैं इसे स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ग्राफ है ना हमारा, तो ग्राफ को हम लोग आसानी से समझ जाए। ठीक, तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक, आर के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2v dv अपान dr इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए k क्यू स्क्वायर अपान m, इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस k क्यू स्क्वायर अपान m, और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान r का क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 1 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो यहां से अब हम dv निकाल सकते हैं, यहां पर निकाल लेता हूं, स्लोप dv अपान dr इक्वल टू क्या आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपान 2vm r स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास स्लोप। अब स्लोप देख लीजिए क्या है हमारा, v का वैल्यू तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो हमें पता है, ये क्या रहा है, v कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, आप यहाँ से चेक कर लेंगे, मैंने ये बता भी दिया है। और स्लोप देखिए यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट, q क्या है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, r क्या है, पॉजिटिव रहेगा, m मास है, पॉजिटिव होता है, v बढ़ ही रहा है हमें मालूम है, तो ओवरऑल जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, जैसे जैसे यहाँ पर r बढ़ेगा और v बढ़ेगा तो स्लोप क्या होगा, घटेगा। देख लीजिए आप यहाँ पर स्लोप हमारा कंटिन्यूअसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसा ग्राफ हमें चूज करना है जिसका स्लोप घट रहा हो साथ में वेलोसिटी बढ़ रही हो। ठीक, ये हमें 2 पॉइंट लेना है, स्लोप क्या हो रहा हो, डिक्रीज करे, और वेलोसिटी इंक्रीज करे, ये वाला हमें चूज करना है। ये यहाँ से दोनों पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देख लीजिए कौन का स्लोप घट रहा है, इसका देखेंगे स्लोप dv अपान dr, तो स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा फिर घटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका देखेंगे वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, स्लोप जबकि क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट। इसका बात करते हैं, देखिए वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, स्लोप भी, पहले ये है धीरे धीरे घट रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं डी का, तो पहले क्या होगा, डी में स्लोप इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट है। हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिले, और फॉलो करें बूम अकेडमी को। थैंक यू।